एक तरफ राहुल गांधी पार्टी की मजबूती के लिए देश भर में राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर का कलह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में कांग्रेस कोटा की एकमात्र सांसद के पार्टी छोड़ने की चर्चा भी इन दिनों काफी तेज है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड कांग्रेस में रणनीति से ज्यादा चर्चा इन दिनों विवादों पर हो रही है। कहीं पार्टी के कार्यकर्ता नेता से नाराज हैं, कहीं विधायक मंत्री से। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब झारखंड कांग्रेस में सब ऑल इज वेल हो। जानकारी मिल रही है कि झारखंड कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा का मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। गीता कोड़ा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और गणेश जी के जो पुजारी लोग थे उन्होंने खंडन नहीं किया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोगों ने मान लिया। तो वैसे उनको अपना गणेश जी को दूध पिलाना है वाली बात है, अफवाह फैलाना है, इस तरह की अफवाह फैलाते रहें। ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब अमित शाह चाईबासा जा रहे थे तब भी इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा था, फिर एक बार अफवाह फैलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का जवाब समय ही देता है। और मैं समझता हूँ जो जिस तरह की वो संजीदा हैं और जिस तरह से वो सारी बातों को समझती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, मीडिया को भी मसाला चाहिए तो उस निमित्त कुछ परोसा जा रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वहीं हाल के दिनों में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे पर भी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा नदारद दिखी थी। संगठन से लगातार दूरी इस बात को और पुख्ता कर रहे हैं कि गीता को अब कांग्रेस रास नहीं आ रहा है। आपको ये नहीं मालूम है कि जिस दिन बैठक हो रही थी उस दिन उनके घर में घटना घटी, राउल केला में उनको इलाज कराने के लिए ले जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें गंभीरता से भी देखने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि उस निमित्त उन्होंने बात भी की, हमसे भी बात की, आदरणीय प्रभारी जी से भी बात की। इसलिए कई लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई बयानबाजी हो जाए जिससे कि और थोड़ा अफवाह फैला करके फूट डाला जाए, ऐसी कोई बात नहीं। और चर्चाओं के बाजार में गीता कोड़ा के बीजेपी ज्वाइनिंग की खबरें भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ रुख करती है गीता कोड़ा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल राजेश ठाकुर पूरे मामले पर डाइवर्ट करते हुए चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं न कहीं अपने सांसद और पार्टी के जो डेडलाइन है, जो लाइन है, उन आधारों पर चलने की बातें कर रहे हैं। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची। और इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा जो झारखंड में है, अब उनका भी लग रहा है कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। कारण क्या है और क्या ये कयास जो बाजार में लग रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में लग रहे हैं कि गीता कोड़ा बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, क्या है मामला? मतलब पूरी बात क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए आयुष, पूरी बात हम गीता कोड़ा से संबंधित अब तक की जो बातें वो सभी बातें बताएंगे। लेकिन बहरहाल जो खबरें चल रही हैं, कयासों के बाजार गर्म है कि गीता कोड़ा जल्द बीजेपी का दामन थामेंगी। वर्तमान में गीता कोड़ा सिर्फ सांसद ही नहीं, कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ संथाल के क्षेत्रों लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी भी बनाई गई हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर से जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तब से वो खासा नाराज चल रही हैं पार्टी से। वो लगातार दिल्ली आलाकमान से अपनी नाराजगी बता चुकी हैं। ऐसे में जब एक बार फिर लोकसभा के चुनाव निकट हैं, सामने ऐसे में कयासों के बाजार में गीता कोड़ा को लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें गीता कोड़ा पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन अगर हम बात करें राजेश ठाकुर के आज के बयान की, तो उस बयान को अगर हम फिर से सुना सकते तो बयान को फिर से सुनाना चाहिए, क्योंकि उनका जो पहला बैठ था वो भगवान गणेश की परिक्रमा और दूध पिलाने की बातें थी। तो कहीं ना कहीं जो उनका बयान था वो सीधे तौर पे अपने पार्टी और अपने नेता को एक संदेश, एक
संदेश देने का उन्होंने बयान पे काम किया है, क्योंकि गणेश परिक्रमा, गणेश और जिस तरीके दूध पिलाने की बात कही थी, बीजेपी को आड़े हाथों उन्होंने निशाना साधा था, साथ ही साथ अपने सांसद को भी एक मैसेज देने का काम किया। लेकिन जब उनसे और साथ ही उन्होंने बचाव भी किया, जब उनसे पूछा गया कि लगातार संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है, प्रदेश के कार्यक्रमों में नजर नहीं आती, प्रभारी जब आते हैं तब वो नहीं आती, बैठकों में शामिल नहीं होती। इस पर उन्होंने कहा कि प्रीवियस जो बैठक था उसमें इसलिए वो नहीं आ पाई कि उनके घर में कुछ घटना घटी थी जिसके कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन ये पहली बात नहीं है जब वो प्रभारी के आने पर वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं। इससे पहले जब पूर्व प्रभारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण हम आपसे इस मुद्दे पर और भी बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस की एकमात्र सांसद जो झारखंड में है, गीता कोड़ा, अब लग रहा है कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उन्हें कई जिम्मेवारियां दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कयास लग रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, वो कांग्रेस को चिंता में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एकमात्र लोकसभा सीट और वो भी अगर खाली हो जाए कांग्रेस के कोटे में तो दुख की बात होगी। कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में गीता कोड़ा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ मिलने वाली है, और अगर गीता कोड़ा बीजेपी में जाती हैं तो कांग्रेस झारखंड में खुद को कैसे संभालेगा। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही।